हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के बारे में बताएंगे। हमें पता है कि आपने 8-10 दिन की खूब छुट्टियां मनाई, मौज मस्ती की, खूब अच्छा खाना खाया, खूब इंडोर गेम खेले। अब हम अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा लेसन क्या है? एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो एवरेस्ट क्या है, ये किसने पहली चढ़ाई की, इसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। एवरेस्ट जो था ना, हमारी जो भारतीय प्रथम महिला थी बचेंद्री पाल, उनका जन्म उत्तरांचल के चमोली ज़िले में हुआ था और उनकी तारीख है 24 मई 1954, मीन्स 24 मई 1954। बचेंद्री पाल बहुत मेहनती और लगनशील थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई बहुत ही संघर्षपूर्ण से पूरी की। उनके पिता की इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी, फिर भी उन्होंने सिलाई कढ़ाई करके अपनी पढ़ाई को पूरा किया। उन्होंने एमए किया, बीएड किया। उनको पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत ही चाव था और बचपन से वो खूब चढ़ा उतरा करती थी। तब उनके जो बड़े भाई थे, उनके छोटे भाई को ऐसा उत्साहित किया करते थे कि तुम पहाड़ों पर चढ़ा उतरा करो और एवरेस्ट सबमिट करो। यह सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ करता था और वो सोचा करती थी कि मेरे बारे में ऐसा सब लोग क्यों नहीं बोलते, क्यों लड़कियों को ऐसा समझते हैं कि वो तो एक बहुत नाजुक होती, कोमल होती हैं। लेकिन उनका जो एम था, जो लक्ष्य था एवरेस्ट पे चढ़ाई करने का, उन्होंने उसको पूरा करके दिखाया। एक बार ऐसा समय आया कि इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने वाली, साहस रखने वाली महिलाओं की खोज की, तो उसमें बचेंद्री पाल आगे आईं और उन्होंने अपना नाम लिखवाया और पहली ट्रेनिंग में उन्होंने 7,500 मीटर की ऊंचाई सफलतापूर्वक चढ़ ली। इस तरह से वो इसमें भाग लेने में सफल हो सकी और वो हमारे भारत की पहली भारतीय महिला बनी, बचेंद्री पाल। अब हम एवरेस्ट के बारे में जानेंगे, तो आप लोग अब ध्यान से देखिए सभी लोग। जो एवरेस्ट अभियान है वो 7 मार्च को दिल्ली काठमांडू हवाई जहाज़ से चल रही थी वहाँ से। अब उन्होंने जो अग्रिम दल था वो पहले ही वहाँ चला गया था। हमारे बेस कैंप में, मीन्स उनके बेस कैंप में पहुँचने के पहले दुर्गम, जो मतलब बहुत कठिन स्थान है, उन्होंने उसको पार कर सफाई करना वहाँ से स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो नमचे बाजार है, शेरपा लैंड, एक सर्वाधिक मीन्स बहुत ही महत्वपूर्ण एक नगरीय क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत सारे शेरपा मीन्स जो पहाड़ी स्थानों पर या एवरेस्ट समिट में सहायता करने वाले व्यक्ति, उनको शेरपा कहा जाता है। तो ये नमचे बाजार एक जगह का नाम है। तो उन्होंने, यहाँ मैंने दिया है ना, मीन्स उन्होंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को जब निहारा बचेंद्री पाल ने, तो उन नेपालियों ने उनको बताया कि इसका नाम सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है और ये देखकर उनको बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने एवरेस्ट को बड़े ही गौर से देखते हुए देखा और वो मन में बहुत ही हर्षित हो गई। उन्होंने इतने बड़े फूल को पहले कभी नहीं देखा था, जिसको फ्लूम बोला गया है, जो पर्वत शिखर पर लहराता हुआ एक ध्वज मीन्स एक मंदिर के झंडे जैसा दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास लगभग 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक तेज गति की हवाओं के चलने के कारण बनता है। ये ध्वज होता है ना, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों से होकर के बनता है। इसलिए क्या होता है कि सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता है, बर्फ़ का ध्वज 10 किलोमीटर जैसा रहता है। ये उन्होंने मौसम की जानकारी और ये सारी बातें बता रही हैं। ये इस तरह से दक्षिण पूर्वी एरिया में तूफ़ानों को उन्हें झेलना पड़ता है और विशेषकर जब ख़राब मौसम हो जाता है तो ये उनको डराने के लिए काफ़ी था। लेकिन फिर भी वो एवरेस्ट के प्रति बहुत ही आकर्षित थी और उनकी लक्ष्य था कि हमें वहाँ पर चढ़ना है। सारी चुनौतियों का सामना वो करना चाहती थी। अब 26 मार्च वो पेरिस जब पहुँच जाती हैं तो उन्हें हिमस्खलन के बारे में कोई भी शेरपा कुली की एक मृत्यु का समाचार सुनाई देता है। तभी खम्बू हिमपात जाने वाले अभियान के दल के जो रास्ते के थे, बाईं तरफ से सीधी पहाड़ी को धसकना मीन्स धीरे धीरे गिरना। लोत्से की ओर से बहुत बड़ी बर्फ़ का एक चट्टान गिर जाता है और वो चट्टान खिसक जाती है। एक शेरपा क्या होता है, उनके दल से उसकी मृत्यु हो जाती है और
4 लोग घायल हो जाते हैं। इस तरह से वो सुनकर बहुत ही सबके में चेहरे पर उदासी छा जाती है। तो वो एक नेता जो उनके खुल्लर करके हैं, वो उनको समझाते हैं कि नहीं, ऐसे एवरेस्ट अभियान की चढ़ाई में हमें छोटी मोटी घटनाओं को या मृत्यु जैसी घटनाओं को भी सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। उनके जो अग्रिम दल के जो नेता थे प्रेमचंद, वो नेतृत्व कर रहे थे। 26 मार्च को पेरिस में लौट आने के बाद उनकी जो पहली जो सबसे बड़ी बाधा थी, वो खम्बो हिमपात की स्थिति में उनको अवगत कराया गया, बताया गया। उन्होंने बताया कि कैंप 6000 मीटर जो हिमपात से ठीक ऊपर है, तो उन्होंने उनको उसका रास्ता साफ कर दिया है, छोटे छोटे पुल बना दिए हैं, जिस रास्ते पर उनको जाना है उन्होंने झंडियाँ लगा दी हैं, इसलिए हमें रास्ते में आगे जाने में दिक्कत ना हो। और ये बता रहे हैं कि मौसम बहुत अनिश्चित है और अनियमित है, ये हमारी सारी मेहनत खराब भी हो सकती है ना, व्यर्थ हो सकते हैं, तो खराब हो सकती है, तो हमें दोबारा भी मेहनत करनी पड़ सकती है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले क्या होता है कि उन्हें वापस एक मृत्यु की खबर मिली, जो जलवायु अनुकूल मीन्स उनकी स्वास्थ्य के प्रतिकूल रहती है। तो एक जो रसोई सहायक जो व्यक्ति होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से वो उनको लगता है कि हम आशाजनक मीन्स आगे बढ़ने की उम्मीद से आगे नहीं चल रहे, मीन्स हमारे रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आने वाली हैं। इस तरह से उन्होंने एवरेस्ट को पहली 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से, मीन्स इतने नज़दीक पास में जाकर नहीं देखा था। बेस कैंप पे जब वो दूसरे दिन पहुंचती हैं, तो एवरेस्ट पर्वत तो उनकी जो अन्य श्रेणियों को देखा तो उन्होंने एकदम भौचक्की में विस्मित होकर रह जाती हैं और बोलती हैं कि जहाँ पर एवरेस्ट है, लौटते है, लुटते है, बहुत सारी सीढ़ियाँ चोटियाँ उन्होंने देखी जो टेढ़ी मेढ़ी नदियों से भरी हुई थी, और वो उनको भौचक्की होकर निहारती रही। हिमपात अपने आप में क्या होता है कि एक अव्यवस्थित खंडों में होता है, कभी भी गिर सकता है, कभी कोई नीचे उसके दब सकता है। इस तरह से उन्होंने हलचल हो जाती है उनमें, और किसी के साथ भी कोई दुर्घटना घट सकती है। इस तरह से वो प्रायः खतरनाक स्थिति को धारण कर लेती हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये अपनी चढ़ाई को आरंभ किया और वो सारी बातें बताती जा रही हैं।